राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट आज तक उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के परिवार स्वरूप संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से भेंट के बारे में चर्चा की और गुरुदेव भगवान ने क्या उन्हें आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्यों के लिए उन पर चर्चा हुई। आगामी दिनों में राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मुख्य कार्यालय DLF अंकुर विहार में खुलने जा रहा है, उसे विषय में भी चर्चा हुई। बताया ये जा रहा है कि श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु भगवान द्वारा किया जाएगा, उसे विषय में चर्चा हुई और इस बैठक में कुछ नए कार्यकर्ता सम्मिलित किए गए और संगठन के क्या उद्देश्य है, संगठन को क्या कार्य करने हैं, उसे विषय में भी चर्चा हुई। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। आज इस चर्चा का विषय बताता हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राहुल मिश्रा, राष्ट्रीय हिंदू परिषद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आज इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, बहुत जल्दी में ये बैठक रखी गई है और इसका विषय और इसका बैठक का उद्देश्य बहुत बड़ा है, इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जल्दी में की गई हैं। इस बैठक का जो मेन उद्देश्य है, हमारे गुरु परम गुरु जो बागेश्वर धाम वाले सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, उनके दिल्ली आगमन के उपलक्ष्य में और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्या संकल्प है और क्या उद्देश्य है और क्या उसकी प्रोटोकॉल है और किस तरीके से ये संगठन आगे काम कर रहा है और किस तरीके से आगे कार्य करेगा, उस विषय में चर्चा होगी, इसीलिए ये बैठक को रखा गया है। तो सबसे पहली चर्चा तो ये है कि परम पूज्य हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम वाले सरकार, अभी हम इनका सानिध्य पाके आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 21 अगस्त 2024 को दिन रविवार को बागेश्वर धाम वाले गुरुदेव से पूरे राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिले और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए, सारी चीजों में, न्यूज पेपरों में देखा होगा कि गुरुदेव किसी भी संगठन के लिए अभी तक उन्होंने स्रोत नहीं बने, वो हमारे के लिए आजीवन के लिए उन्होंने हमारे साथ जुड़ने के लिए आश्वासन दिया है हमें और हमसे आगामी पग यात्रा में जो गुरुदेव महाराज 21 नवंबर से 29 नवंबर तक श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ से पग यात्रा शुरू कर राजा राम ओरछा धाम तक करने जा रहे हैं, उसमें गुरुदेव ने हमसे एक विशेष झांकी की और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की हमसे मांग की है। और मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द गुरुदेव के इस संकल्प पर खरा उतर के और हम सभी मिलकर गुरुदेव की पदयात्रा में चलें साथ। और मेन उद्देश्य ये है कि जो बांग्लादेश और जैसी स्थिति भारत में पैदा हो रही है, उस विषय में भी हमारी गुरुदेव से चर्चा हुई। तो गुरुदेव ने बोला कि जो देश में हो रहा है, इसके लिए हमें घर घर जाकर चर्चा करनी पड़ेगी और हमारे हिंदुओं को एक करना पड़ेगा, जिससे कि आपने देखा है कि एक समुदाय हमारा जो बिल्कुल हमसे अलग होता जा रहा है, जिसमें कि आप भीम आर्मी का जिसको नाम दिया गया है, वो भी हमारे भाई हैं और उनको भी पूरा हक है सनातन में रहने का और सारी चीजों को समझने का। वो कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ चीजों को आप समझ लीजिए जो कि उनकी वजह से उनको भ्रमित करके और हमसे अलग किया जा रहा है, उनको भी, वो हमारे भाई हैं, उनकी भी हम घर वापसी कराएंगे। और सबसे जरूरी जो है शास्त्र और शस्त्र, दोनों चीज जरूरी है। शास्त्र की हर किसी को कम, किसी को ज्यादा नॉलेज होती है, सबको थोड़ी बहुत नॉलेज शास्त्र की है, पर शस्त्र होना भी जरूरी है। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम जब हिंदू मुस्लिम हुआ था, तो जितने भी मदरसे हैं और जितनी मस्जिदें हैं, सब जगह आपने देखा होगा वहां से हथियार आ रहे थे। हम लोगों के घर में किसी के पास कोई हथियार है? किसी के पास नहीं होगा। तो वैसे ही हम लोगों को, हम संघ में जब जुड़ेंगे तो हम हर घर में जो हमारे संघ से कार्यकर्ता जुड़ा होगा, उसके हर किसी के पास में कोई बड़ा हथियार नहीं, लेकिन तलवार तो होनी चाहिए। तलवार या फरसा हर किसी के घर में होगा, जो कि जरूरत पड़ने पे हम उसका यूज कर सकें। और जब वो व्यक्ति संघ से जुड़ा होगा, वैसे इलीगल है, बट संघ से जुड़ा होगा तो हम उसके सपोर्ट में होंगे, कोई किसी तरह का उसके ऊपर
बात नहीं आएगी, क्योंकि वो संघ से जुड़ा हुआ। जिस तरह से कोई नाटक कंपनी वाले होते हैं उनको अधिकार होता है रखने का, उसी तरह से जब हम संघ से जुड़े हैं तो हम भी जो